अक्षस्रगपरिशं गदेषु कुलशं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैर्वमर्दनीमिमहां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का मध्यकाल क्या कुछ लेके आ रहा है। कर्क राशि वालों, आपकी राशि में बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन के योग बन रहे हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो अक्टूबर के मध्यकाल में परिवर्तन है मंगल का। मंगल 12वें भाव से निकलकर आपकी राशि कर्क राशि में आने वाले हैं और कर्क राशि में आकर मंगल हो जाते हैं शीर्ण। तो ये उपद्रवकारी ग्रह है, सेनापति है और ये आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा इसका। और मंगल काफ़ी दिन तक इस राशि में रहेंगे खास तौर पर, उसके लिए खास उपाय कर लीजिए पहले से। मंगल क्या है, पुरुषार्थ का मालिक है और जब मंगल कमज़ोर हो जाता है तो क्या होता है कि हिम्मत काम करने की होती नहीं। तो ऐसी स्थिति आ सकती है आने वाले टाइम में कि आपके मनोविचार में ऐसा प्रभाव हो जाए कि ये थोड़ा आलस हो जाए, काम करने के लिए दुस्साहस, नेगेटिविटी, थोड़ा मेंटल थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाए कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स, थोड़ा आलस अननेसेसरी करा जाए। इसके साथ साथ कई ग्रहों का परिवर्तन का है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र परिवर्तन करके होने के योग बना रहे हैं। तो ये सब परिवर्तन कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कुछ खराब रास्ते बनाते दिखाएंगे, लेकिन हमें उन सबको ठीक करना है। ज्योतिष यही विषय है कि जानना बताता है कि किस कारण से जो कुछ हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। उस कारण के साथ निवारण देते हैं हमारे उपाय जो हमारे शास्त्र में विद्यमान है। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़ते हैं पौराणिक मत के साथ साथ। हम जो भी इस कार्यक्रम में बताते हैं पंचांग के साथ बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, त्यौहार कौन से हैं। और ऐसे में समझें कि अब अक्टूबर के मध्यकाल में तो नवरात्र भी समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। कोजागरी का व्रत है, दशहरा है, खासतौर पर संक्रांति का पर्व है। ये सारे उपाय साधारण नहीं है, ये पराप्रकृति में परिवर्तन के साथ साथ हमारे ऋषि मुनियों की शोध है जो हमें सही दिशा दिखाती हैं। अब सूर्य हो जाएंगे नीच के कर्क, तो ऐसे में कौन सा सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें कि ये तो बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। सूर्य महाराज जो हैं आपके धन के भाव के मालिक हैं और वो कमज़ोर हो जाएंगे क्योंकि वो तुला में जाएंगे संक्रांति के बाद। तो क्या होगा, अननेसेसरी की जो वीकनेस है, सूर्य आत्मा के कारक है, तेज के कारक हैं, तो वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो कैसे ठीक है, शास्त्र में उसका प्रमाण विद्यमान है, उसका उपाय विद्यमान है और उसके लिए खासतौर पर शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। वो सारे रहस्य पौराणिक मत के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, आप सिलसिलेवार तरीके से समझें। सबसे पहले बात करते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख को बड़ा अद्भुत दिवस है, महानवमी महाअष्टमी का अवसर है। अष्टमी उदया तिथि है, रात्रि में नवमी रहेगी, तो महानवमी भी इसी दिन बन जाएगी। पंचांग के दृष्टिकोण से 2 दिन महानवमी का योग बताया गया है, लेकिन इस दिन भी नवमी पूजने का सुंदर व्यवस्था आप कर सकते हैं। तो 11 तारीख को अक्टूबर को शुक्रवार का अवसर, सुबह उदय तिथि अष्टमी और उसके बाद महानवमी। और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मकर राशि में गजकेसरी योग का निर्माण, चंद्रमा चले जाएंगे तो गजकेसरी योग का निर्माण हो जाएगा आपके सप्तम भाव में। मकर राशि सप्तम भाव पड़ती है आपसे। कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत सुंदर, चंद्रमा बड़ी सुंदर तिथि से आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए कई प्रकार के लाभ की अपॉर्चुनिटीज़ बनाने के योग बनाएंगे। और ऐसे में उस शुभ योग को और बढ़िया कर सकते हैं आप कन्या पूजन कर कर, दुर्गा की उपासना कर कर। कहा जाता है कि शरद काल के अंदर जो पड़ता है ये योग, शरद काल के अंदर यदि भगवान की भगवती सुंदर की यज्ञ करके उनके पूजन कर लिया जाए तो कहा जाता है पूरे वर्ष तक समस्त अनिष्टों को दूर करने का आशीर्वाद मिल जाता है। हमने इसी शुभ योग में अपने आश्रम पे जो पिछले 9 दिनों से महालक्ष्मी का यज्ञ चल रहा था, सहस्त्र चंडी यज्ञ चल रहा था, उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रखा है जो शाम को 5 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 9, 10, 11 बजे तक चलेगा। यज्ञ रहेगा, भंडारा रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आश्रम में जो भगवती का अति प्राचीन शिव विग्रह, 500 साल पुराना शिव विग्रह, मुल्तान से आया हुआ शिव विग्रह प्रतिष्ठित है, उन्हीं के सानिध्य में कहा जाता है अष्टमी नवमी के दिन जो यज्ञ करते हैं भगवती के सानिध्य में, उनके समस्त कष्ट दूर होते हैं, मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं माँ भगवती के दर्शन करने के लिए, उनके यज्ञ, उनके सानिध्य में यज्ञ करने के लिए। ये सुंदर व्यवस्था है आश्रम की तरफ से। 12 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है उदया तिथि के रूप में और शाम उसके बाद दशमी आ जाएगी और ये दशहरे का योग बना देगी। और इस दिन शनिवार का युक्त दिशारा पड़ रहा है, ये शुभ योग नहीं है और ये विशेष तौर पर कहीं ना कहीं संसार में अनिष्ट की योग बनाता है। इसके साथ साथ महानवमी का योग भी पड़ रहा है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो आपके लिए है, यदि हम बात करें कि कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए अच्छा योग बन रहा है। ये समय आपके लिए अच्छा है, उत्कृष्ट है, नए रास्ते बनाने वाला है, कहीं ना कहीं संपर्क को बढ़ाने वाला है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाला है। तो आपको खासतौर पे कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए इस पूरे विजय को प्राप्त करने के लिए। एक अपराजिता, इस दिन एक और तिथि होती है विजयदशमी के साथ साथ एक उत्सव और होता है, इसको कहा जाता है अपराजिता पूजन। एक नीले रंग का पुष्प होता है, जैसे कहा जाता है अपराजिता, महालक्ष्मी का पेड़।
कहा जाता है कि उसके फूलों को तोड़कर पान में लपेट कर यदि भगवती को अर्पित कर दें और उसको प्रसाद रूप ग्रहण करने के बाद अपने तिजोरी में रख दिया जाए तो पूरे वर्ष विजय के योग बनते हैं, धन संपदा के योग बनते हैं। और आज की तारीख में उसको इस दिन इस स्थिति में अपने घर में लगाना चाहिए, और लगा हुआ हो तो उसका पूजन भी करना चाहिए। यह आपके कार्यों में विजय, आपकी असफलता को विजय में परिवर्तन करेगा, सफलता में परिवर्तन करेगा ये टोटका। तो अवश्य इसका सहारा लेने का प्रयास करें। आजकल लोग पता नहीं कहाँ से, कुछ वर्ष पूर्व से हमने देखा इस 20-30 सालों में लोग मनी प्लांट के चक्कर में लग गए। मनी प्लांट लगाओ। अरे अपराजिता का पेड़ साक्षात महालक्ष्मी का वास करने वाला पेड़, इसको प्रतिष्ठित करें इस दिन। देखिए चमत्कार, यदि आपने लगाया इस पेड़ को और देखिएगा तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत सुंदर परिवर्तन स्वयं आपके घर में देखने को मिलेगा। ये विशेष तौर पर तंत्र के ऐसे प्रयोग हैं कि जिनमें कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा ये प्रकृति में आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाने के योग बनाते हैं। 13 तारीख का अवसर शनिवार और दशमी तिथि इस दिन है, और साथ साथ कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है करीब 3:45 बजे के आसपास। ये थोड़ा सा आपके लिए बंधन युक्त रहेगा, समय थोड़ा भारी रहेगा, 2-3 दिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन करके आपके लिए योग बना रहे हैं, और ये परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में जा रहे हैं। ये योग संसार के लिए तो बड़ा भयावह है। ये कहीं ना कहीं बृहस्पति के सम्मुख हो गए, चंद्रमा शुक्र विराजमान हो गए, उपद्रव के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आतताई जो हैं वो कष्ट पहुंचाने के योग बनाएंगे, लेकिन हारेंगे भी, ये भी निश्चित है। पूरे विश्व में कहीं ना कहीं आतंकवाद थोड़ा बढ़ता दिखाई देगा, युद्ध बढ़ता दिखाई देगा, लेकिन आगे क्योंकि मंगल भी कमज़ोर होने जा रहा है, दुस्साहस गलत कोई बड़ा विस्फोटक योग आने वाले समय बनता दिखाई देगा। तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। मनोमस्तिष्क के बंधन को ठीक करने के लिए कुछ उपाय आपका करना ज़रूरी है। इस शुभ तिथि में कोशिश ये करें, विशेष तौर पर आप भगवान सूर्य का ध्यान करें, भगवान सूर्य का पूजन करें, क्योंकि आने वाले समय में सूर्य भी वृश्चिक राशि में, तुला राशि में जाने वाले हैं, परिवर्तन कर नीच की होने जा रहे हैं। तो सूर्य का भगवान को गेहूं का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 तारीख सोमवार का अवसर, एकादशी की सुंदर तिथि है, और साथ साथ द्वादशी तिथि भी योग बन गई है, और द्वादशी क्षय हो जाएगी। इसमें पापंकुशा द्वादशी का योग है। ऐसे में भगवान विष्णु का स्तवन करें। ग्रह थोड़े से कहीं ना कहीं विचार में थोड़ा सा बंधन उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो सुबह सुबह भगवान शालिग्राम जी को जल से, गंगा जल से स्नान कराकर उनका चरणामृत ग्रहण करेंगे तो समस्त बंधन कटेंगे। 15 तारीख का अवसर मंगलवार, त्रयोदशी तिथि है, और मीन में इस दिन चंद्रमा प्रवेश होने जा रहे हैं। यह आपके लिए विशेष तौर पर अच्छा रहेगा योग। लेकिन एक बात दिखाई देती है, इस योग के साथ सूर्य और चंद्रमा और राहु का योग जो बन रहा है, ये कहता है कि धर्मयुक्त रहोगे, अच्छे कार्य करोगे, उपासना करोगे, भगवान की प्रार्थना करते रहोगे तो बढ़िया से उन्नति करोगे, और नहीं करोगे, नास्तिक रहोगे तो परेशानी में फंस जाओगे। तो ध्यान रखो, सत्य की तरफ चलने का हमको प्रयास करना चाहिए। मंगलवार है, हनुमान जी के स्थापन करें, हनुमान जी का पूजन करें, कल्याण होगा। 16 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और साथ साथ पूर्णिमा की तिथि का योग बन रहा है। तो कोजागरी की रात इस दिन हो गई है, और साथ साथ शरद पूर्णिमा का योग भी बन रहा है। इसका बहुत महत्व शास्त्र में बताएंगे, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये तिथि आपके लिए विशेष तौर पर कुछ खास लेकर आई है। ऐसे में आपका मन धर्म में लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन राहु महाराज के साथ धर्म भाव में बैठने के कारण से कहीं ना कहीं अनास्था भी जगती दिखाई दे रही है। तो अनास्था हटाओ, नास्तिकता हटाओ, धर्म का उदय करो, यही किस्मत को जगाने का तरीका है आपका। कोजागरी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका शास्त्र में अद्भुत वर्णन मिलता है, समझ लो। 16 अक्टूबर को बुधवार के दिन कोजागरी पड़ रही है। ये कोजागरी की रात, जैसा नाम है कोजागरी, कौन जागता है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की अद्भुत रात्रि है, और कहा जाता है भगवती महालक्ष्मी जो इस दिन रात में उनका स्मरण करते हैं, उनका यज्ञ करते हैं, उनका पूजन करते हैं, चांद की रात में बैठकर, उस पूर्णिमा के चांद के अंदर बैठकर भगवती का जो स्तवन करते हैं, उनके जीवन में समस्त प्रकार से कृपा प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। ये हमने अकाट्य प्रयोग देखा है शास्त्र के दृष्टिकोण से। इसकी कथा भी बड़ी विचित्र है। शास्त्र में जो कथा प्रमाणित है वो भी हमें समझनी चाहिए। कोजागरी की कथा है क्या? कहा जाता है कि अनादिकाल के अंदर जब इंद्र पूरे वर्चस्व में थे तो अपने अहंकार में मदमस्त थे। एक दिन संसार का भ्रमण कर रहे थे, ऐरावत पे आरूढ़ होकर सामने दुर्वासा ऋषि वन में भ्रमण करते हुए आ रहे थे। इंद्र को देखा, उन्होंने प्रणाम किया, और इंद्र के स्वागत में वन फूलों की बनी हुई माला जो उनके पास थी उन्होंने इंद्र को उपस्थित करी। इंद्र ने उसको लेकर आदर से लिया, लेकिन हाथी के सिर के ऊपर, ऐरावत के सिर के ऊपर रख दिया। ऐरावत भी मदमस्त था। जब राजा मदमस्त है, इंद्र मदमस्त थे, तो उसने उस सूंड से उस माला को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। दुर्वासा वहीं सामने उपस्थित थे। दुर्वासा ने श्राप दिया, श्री विहीन हो जाओगे, तुम इतने अहंकार में हो, सम्मान भी करना नहीं जानते हो। जो ऋषि ने अपने श्रद्धा के सुमन तुम्हें अर्पित किए, तुमने उसका तिरस्कार कर दिया। तो
दुर्वासा ने इंद्र को शाप दिया और कहा जाता है कालांतर में भगवती जब ज़्यादा किसी के पास धन हो जाता है तो धन से भी वो उपराम हो जाते हैं, सम्मान करना छोड़ देते हैं। ऐसे में भगवती का श्री ने धीरे धीरे देखा कि संसार में जिस प्रकार की स्थिति है, पूरा वर्चस्व था, सब कुछ था, लेकिन लोग संस्कार विहीन हो गए हैं। तो भगवती उन संसार से निकलकर कहा जाता है कि समुद्र में प्रवेश कर गई। जब संसार में समुद्र में प्रवेश कर गई तो पूरा संसार श्रीविहीन हो गया। तब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के उपरांत भगवती का जो विशिष्ट प्रादुर्भाव हुआ है समुद्र से, वो इसी कथा के कारण से हुआ है। तो कहा जाता है कि उसी शाप के कारण से इस दिन सुंदर रूप से जो भगवती की आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त, कहा जाता है इंद्र पर आरूढ़ होकर, जो विशेष तौर पर ऐरावत पर आरूढ़ होकर इंद्र के साथ भगवती महालक्ष्मी स्वयं पूरे संसार का भ्रमण करती हैं इस दिन। और जो भगवती का स्तवन करते हुए मिलते हैं, जो जागते हुए मिलते हैं, कौन जागता है, कोजागरी की रात, शरद पूर्णिमा की रात बड़ी अद्भुत है। और इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी सुंदर यज्ञ रखा है, श्री सूक्त का यज्ञ, भगवती महालक्ष्मी का सुंदर यज्ञ। उसमें आप स्वयं भी अपने घर में बैठ के करें। कहा जाता है कि बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे बने हुए यज्ञ कुंड के नीचे में स्थित होकर भगवती की आराधना करने के लिए सुंदर जो योग बनाते हैं, संकल्प करते हैं, पूजन करते हैं, भगवती की महालक्ष्मी के सुंदर स्तवन का पाठ करते हैं। इस तरह जो ऋग्वेद के अंदर आए मंत्र का, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मन्मगामिनीं यस्याम हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषाणं अश्वपूर्वां रथमध्याम अस्तिनाथ प्रमोदनीं शम देवीं पवै श्रीमादिं युक्ताम। इस प्रकार से पूरे 16 मंत्र हैं। इनका जो स्तवन उस रात्रि के वक्त में करते हैं, भगवती की अद्भुत कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर रात्रि के अवसर पर ये सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप सब अवश्य इसमें सम्मिलित हों भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त। देखिए, चमत्कार की रात्रि है, जागने की रात्रि है, और ये शरद पूर्णिमा की रात्रि, कोजागरी की रात्रि जो 16 अक्टूबर को पड़ रही है, अद्भुत है। और ऐसे में अवश्य जीवन में पता नहीं कौन कौन से कर्म हो जाते हैं, कब कष्ट उत्पन्न हो जाता है, उन सब से निवृत्ति का हमारा ये कार्यक्रम जो हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ उपस्थित करते हैं। ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है, ग्रह तो खेल खेलते हैं, उसको रेमेडियल एस्पेक्ट जानने के लिए जो रेमेडियल एस्पेक्ट है वो तो ये निवारण और कारण और निवारण है। ग्रह तो कारण है, कारण का निवारण क्या है? वो परमात्मा की आराधना है। क्यों वंचित होते हो कष्ट से, कष्ट में क्यों रहते हो, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें तो इसको करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा, अद्भुत रहेगा, कल्याण का योग बनने वाला रहेगा आपके लिए। कर्क राशि वालों, आपने अभी समझा कि किस प्रकार से कोजागरी का महत्व क्या है, और हम बात करने जा रहे हैं 17 तारीख की बृहस्पतिवार की, और उस दिन पूर्णिमा उदय तिथि है। सत्यव्रत इसी दिन रहेगा। तो उदय तिथि विद्यमान है, सत्यव्रत का भगवान का सुंदर पूजन करें, सत्यनारायण की कथा सुने, और इस संसार में समस्त कष्टों को दूर करने के लिए बड़ा अद्भुत योग है इसका। इस दिन तुला राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है आपके, यानी तृतीय भाव से निकलकर सूर्य चतुर्थ भाव में जाएंगे, और ये सूर्य कमज़ोर हो जाएंगे। सूर्य जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो धन के मालिक, कई प्रकार से आपके कुटुंब की कई प्रकार की शक्ति देने वाले ग्रह हैं आपके लिए। और इस संसार के सोलर सिस्टम हमारे अपनी बात करें तो सबसे जो प्राण शक्ति है वो सूर्य ही है, और सूर्य तुला राशि में जाकर क्षीणस्थ हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्र में कथा आती है कि जो कार्तिक का महीना है उसमें स्नान का महत्व कहा गया है। कार्तिक स्नान जिसके लिए बड़ा महत्व लगता है, पुण्य कहा जाता है, वो कारण यही है कि सूर्योदय से पहले स्नान कर कर भगवान सूर्य का दर्शन करें, आलस्य त्यागें, और उसी से कीर्ति वृद्धि के योग बन सकते हैं। इसके आदि भौतिक कथा में के महत्व यही समझना चाहिए हमको, विशेष तौर पर कि सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान अपने कार्यों में नित्य कार्य से निवृत्त होकर भगवान का स्तवन कर जल्दी कार्यों को आरंभ करना चाहिए। मौसम बदल रहा होता है, ऐसे में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी आलस ज़्यादा हो जाता है, और जब इतना लेट उठेगा आदमी तो उतने कार्य में विलंब होगा। तो ये चीज़ समझते हुए कार्य करेंगे तो हमारे यहाँ हर चीज़ को बड़ी वैज्ञानिकता के साथ कथा के माध्यम से जोड़कर पुण्यों को जगाने के लिए भगवान के नाम के साथ जोड़ दी गई कथाएं। तो इस बात का समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तुला का सूर्य वैसे ही कष्ट देने वाला है आपको, तो उसके लिए खास उपाय जरूरी हैं, उनको करने का प्रयास करें। घी का दान आपके लिए सब प्रकार से शुभ रहेगा, अवश्य करें, कल्याण होगा। 18 तारीख की हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है, साथ साथ कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है, और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर कर आपके लिए ऐसे योग बना रहे हैं कि जो आपको सफलता देने के योग बना रहे हैं, कर्म के अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। सीधी सीधी बात, ग्रह नक्षत्र आपके लिए योग बना रहे हैं कि जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको अवश्य मिल जाएगा। आपके कर्म की मेहनत का जाया जाने की बिल्कुल जगह नहीं है, यानी जो आपकी मेहनत है बेकार नहीं जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है इस दिन, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, तो अवश्य 1:30 बजे तक ये सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा, इसका लाभ आप ले सकते हैं।
19 तारीख का दिन आपके लिए शनिवार है उस दिन, और द्वितीया तिथि है, और वृषभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश, गजकेसरी योग का निर्माण होने जा रहा है। बहुत सुंदर 11वें भाव में बृहस्पति के साथ चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे। ये 2-3 दिन आपके लिए उन्नति के रास्ते बहुत आसानी से खुलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि महाराज इन दिनों वक्री होकर आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। शनिवार का दिवस है तो शनि को मनाएं, शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि मंत्र का जप करें, काली चीज़ों का दान करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। 20 तारीख का अवसर रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि है इस दिन, चतुर्थी साथ साथ विद्यमान है, लेकिन चतुर्थी क्षय हो रही है। करवा चौथ के दिन तिथि क्षय होना शुभ लक्षण नहीं है। ऐसे में आपके संकल्प की व्रत की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस दिन कर्क राशि में ही मंगल प्रवेश कर रहे हैं करीब करीब दोपहर को 2:30 बजे, और कर्क राशि में मंगल आके कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसे में लगातार ज़रूरत रहेगी कर्क राशि के लिए खासतौर पे समझकर विशेषतौर पे कुछ खास उपाय करने की। ऐसे में मंगल दुस्साहस करा सकता है, आग में कूदने का कार्य करा सकता है, तो इसलिए दुस्साहस से बचें, डिप्रेशन से बचें। अपने मनोमस्तिष्क को कंट्रोल करने के लिए चंद्रमा का अवश्य दर्शन करें शाम के समय। ये चंद्रमा का दर्शन आपके मनोमस्तिष्क में, देखिए कहा गया है ना पुरानी कहावत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये चंद्रमा जो है मन को शीतलता प्रदान करता है और मन में विश्वास भी उदय करता है। और जब सत संकल्प कर कर व्रत कर कर हम शाम को चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो देखिए मनोमस्तिष्क में एक पॉजिटिविटी वैसे ही उदय हो जाती है। ये संकल्प का महत्व है, और हमारी संस्कृति संकल्प प्रधान संस्कृति है। हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित है कि सब कुछ संकल्प, परमात्मा के संकल्प से ही उदय हुआ है। भगवान ब्रह्मा ने संकल्प किया और इस संसार की रचना कर दी, और संकल्प मात्र से ही सब कुछ चलता है। इसलिए पॉजिटिव होकर व्रत करें, संकल्प करें, देखिए आपके लिए पॉजिटिव योग बनेंगे। और बुध भी इस दिन उदय होने जा रहे हैं, ये बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। बाकी सब ग्रह खराब है, लेकिन बुध जो है चतुर्थ भाव में उदय हो रहे हैं, सूर्य के साथ विराजमान होने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत चीज़ें रहेंगी। चीज़ें कितनी खराब हों, लेकिन अच्छे से मैनेज करने के रास्ते आपको अवश्य बनाने आते हैं और बना पाएंगे आप। ज्योतिष का ये जो प्रभाव है, ये गोचर का प्रभाव, ये आपने समझा। इस गोचर के प्रभाव के कारण से ही जीवन में कई प्रकार के योग बनते हैं। देखिए वैसे तो ये 12 राशियों के हिसाब से गोचर का प्रभाव हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी जन्मपत्री जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी वास्तु दृष्टिकोण से, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ही आपको समझा जा सकता है कि क्या कुछ ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है। जैसे इसको इस प्रकार समझ लीजिए बड़े आसानी से समझने के लिए कि जन्मपत्री और गोचर में क्या फ़र्क है वास्तविक तौर पर। दिन पर दिन हर रोज़ सूर्य निकलते हैं और हर रोज़ सूर्य अस्त होते हैं, चंद्रमा निकलते हैं, समस्त प्रकार के तारामंडल इत्यादि होते हैं, हवाएं चलती हैं। तो ये तो हर जितने भी इस धरा पे प्राणी हैं उनके लिए उसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आप कहाँ विद्यमान है, किस प्रकार का आपका स्वभाव है, किस प्रकार का है, वो हर व्यक्ति की फितरत अलग अलग प्रकार की होती है। मौसम सबके लिए सेम है, वो परिस्थितियाँ सबके लिए सेम है, 365 दिन सबके लिए सेम चल रहे हैं, वातावरण का प्रभाव चल रहा है, और उसी का प्रभाव आपके हर व्यक्ति पर अलग अलग किस्म का प्रभाव वो उपस्थित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी आई सब लोग उससे ग्रसित हो गए, बहुत सारे लोग बच जाते हैं। जो वास्तविक तौर पर हर रोज़ कईयों की किस्मत जागती है, कईयों की किस्मत सो जाती है। वो जबकि सूरज तो सेम निकला, हवाएं तो सेम चली, वातावरण की स्थिति भी सेम रही, एक घर में रहने वाले सभी लोग उसी प्रकार से हैं, लेकिन सबके लिए वातावरण सेम रहा, लेकिन परिवर्तन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग है। यही जन्मपत्री को समझने का तरीका है। तो गोचर का प्रभाव जिस प्रकार से नित्यप्रति ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो सब पर पड़ रहा है, लेकिन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग, क्योंकि वो परिस्थिति में, हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में है। उसको देखने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए जन्मपत्री परम आवश्यक रहती है। आपके ग्रह नक्षत्र जन्म के समय पर किस प्रकार के थे, कौन सा कितना अकाउंट आप लेकर आए हैं भोग्य का, किस प्रकार का भोग्य आपके जीवन में, भुक्त और भोग्य जो निकाला जाता है, क्या प्रभाव आपके जीवन में आने वाले समय में है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, उसको समझने के लिए सबसे पहले अच्छे से चीज़ों को विवेचना करने की जरूरत पड़ती है, और वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जन्मपत्री का गोचर का प्रभाव तो ये केवल आपको आभास दे सकता है ये कुछ होने के योग है। बहुत सारे लोग बार बार प्रश्न कर लेते हैं कि 12 भागों में आप पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर सकते हैं। देखिए उसका प्रभाव है ना, तो मैंने आपको समझाने का जो हमने प्रयास किया है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें तर्क कुतर्क करने की खास कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो समझना चाहते हैं वो इसका प्रभाव ले सकते हैं, जो समझना चाहें उसका लाभ लेना चाहें ज्योतिष की गणनाओं का, तो उनके जीवन में उसका प्रभाव वो स्वयं महसूस कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर बहुत वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया है और समय समय पर हम आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं। और ज्योतिष को वास्तविक तौर पे हमें समझना चाहिए वैदिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से। हम अनेक प्रकार के उपाय अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखते हैं और प्रयास करते हैं कि सब पौराणिक मत के अनुसार से ही उसको आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करें।
ऐसे नहीं कि टोटके कुछ ही बता दिए और टोटके के अनुसार से। आज बड़ी विचित्र स्थिति है, हर कोई ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो लोग उपस्थित हैं वो टोटकों के अंदर समस्त ज्योतिष को निपटा देना चाहते हैं, समस्त गणनाओं को निपटा देना चाहते हैं। और हमने पंचांग के साथ मिलाकर पंचांग के अंतर्गत जो विभिन्न त्यौहार है, विभिन्न प्रकार के उत्सव आते हैं भारतीय संस्कृति में, उनका महत्व किस कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने रखा है, वो पौराणिक कथाएं क्या है, किस प्रकार से कार्य किया जाता है, तो ये सब आपको अच्छे समझने की ज़रूरत है, तब आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। जैसे करवा चौथ इत्यादि, कोजागरी का व्रत विशेष तौर पर इन्हीं दिनों आने वाला है, इसी अक्टूबर के मध्यकाल में, ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये इतने चमत्कारिक मुहूर्त हैं, यदि हम अपने उस चमत्कारिक विधि को, भारतीय संस्कृति में जो विधि बताई गई है उसको ढंग से कर लें तो आप सत्य माने विशेष तौर पर अद्भुत प्रकार से लाभ के योग बन जाएंगे, कष्टों को दूर करने के योग बन जाएंगे। कोजागरी का व्रत ऐसा ही चमत्कारिक व्रत है जो भारतीय संस्कृति में बताया गया है। हमने आपके समक्ष उसकी कथा भी उपस्थित करी। और सत्य मान लीजिए कि यदि आप इस कोजागरी के व्रत पर सही रूप से शास्त्र के दृष्टिकोण से जो प्रोसेस बताया गया है उसको नित्यपति उस दिन कर लें, उस कोजागरी की रात पर, तो आप देखिएगा भगवती कृपा अद्भुत रूप से आपके जीवन में। देखिए, हम सब कर्म के अनुसार, कर्म प्रधान विश्व रचा का, मैं और आपके जीवन में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, किसी के कारण से भी किसी के जीवन में घट रही हैं, वो सब कर्म के कारण ही है। चाहे वो अभी के कर्म है, चाहे पूर्व जन्म के कर्म है, या मनसा वाचा किसी प्रकार के कर्म है। तो आप समझें, जो जीवन में हमको पुण्य मिल रहे हैं वो भी हमारे शुभ कर्मों के हिसाब से मिल रहे हैं, जो दुख मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं अशुभ कर्म जो हुए उनके कारण से मिल रहे हैं। तो उन्हीं को प्लस माइनस करने के लिए ये विभिन्न पुण्य काल जो शास्त्र में वर्णित हैं, प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, उनको समझते हुए हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और हम उसी मत से अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उन सब तथ्यों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो उनके ऊपर है। विशेष तौर पे हम तो शास्त्र के दृष्टिकोण से जो जिस प्रकार के परिवर्तन का युग बन रहा है वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। और विवेकानंद योगाश्रम जो हमारा संस्थान है, पिछले करीब 50 सालों से 60 सालों से लगातार इस क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और विभिन्न चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। आश्रम में नित्यपति, जैसा हमने आपको कई बार बताया, अवगत कराया है कि 8 घंटे नित्यपति यज्ञ चलता है। भगवती दुर्गा का चमत्कारिक शिव विग्रह उपस्थित है जो 500 साल पुराना है, और वो विशेष तौर पर मुल्तान से आज़ादी के समय पर हमारे इस आश्रम पर पधारा, और वो उन्हीं के सानिध्य में आज ये समस्त कार्य आश्रम पे किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा योग का अस्पताल है जो भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है। और योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद इत्यादि के संबंध में सुंदर रूप से हम लगातार उन सब संबंधों में चिकित्सा सुविधाएँ वहाँ उपस्थित करते हैं। विभिन्न आश्रम की पुस्तकें हैं जिनके द्वारा से हमने जो शोध संस्थान से के माध्यम से किया, उन सबको उसमें विशेष तौर पर उपस्थित करने का प्रयास किया। चाहे वो मंत्र के संबंध में हो, चाहे वो यंत्र के संबंध में हो, चाहे वो मुद्राओं के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ इत्यादि के संबंध में हो, भारतीय संस्कृति के संबंध में हो, कुंडली महाविज्ञान, योग विज्ञान, इन सब पर विभिन्न पुस्तकें हमारे आश्रम से प्रकाशित हैं। और वो सब भी आप आश्रम से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। और हर रोज़ जो कार्यक्रम चलते हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें भी हम आपको साक्षात निमंत्रण देते ही रहते हैं। रविवार को एक विशेष कार्यक्रम होता है जो करीब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक रहता है। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है। आप सब इन समस्त कार्यक्रमों से जुड़ेंगे तो आनंद रहेगा, और आश्रम के साथ जुड़कर आप भी अपने भाग्य को चमका सकते हैं।